राधे राधे दोस्तों। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों आज हम लोग सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा या गुरुवार व्रत कथा। कहा जाता है कि जो भी व्रत रखें या पूजन करें उस व्रत पूजन की कथा अवश्य सुननी चाहिए। बिना कथा सुने व्रत अधूरी मानी जाती है। तो इसलिए आज हम लोग सुनेंगे बृहस्पतिवार की व्रत कथा। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। ध्यान मंग होकर बृहस्पति देव की कथा सुने। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी, ना किसी देवी देवता का पूजा पाठ करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रतन पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्राप्त काल स्नान करके विष्णु भगवान का जप एवं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपनी पूजन पाठ करके समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाले के मार्ग में डालती जाती तो वह जौ स्वर्ग के हो जाते और सोने के रूप में हो जाते। तब वो जौ को स्वर्ग के हो जाते थे। उसके बाद जब वो लौटते समय जब वो घर को आती थी तब उसको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका उन जौ को सोने के जौ को सोप में जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता माता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप भी तो होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे बृहस्पति देव, मैंने आपको अगर सच्ची मन से श्रद्धा पूर्वक आपका व्रत एवं पूजन किया हो तो कृपया मुझे सोने का सूप दे दो। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप उस कन्या को मिल गया। उसे वह घर ले आई और बहुत खुश हुई। उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजकुमार वहां से होकर निकले। उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गए तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गए। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने मंत्रियों के साथ उनके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण है तो सो मुझसे कहो, वही कार्य करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोले, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और बोले, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाए। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देव को सभी हाल कह सुनाए। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की ही बात उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्य बड़ी मुश्किल से
मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी के पिता की दुखी अवस्था को देखकर और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह सुनाए। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ ही दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपने कन्या के यहाँ गए और सारा हाल कह सुनाए तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिया लाओ। मैं उसे वह विधि बता दूंगा जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रार्थना आदि करके यानी कि आप स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी ना मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चे ही जूठन को खा लिया करती थी। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकालकर उस कोठरी में माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति देव की प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। जय श्री हरि। सब लोग बोले, बृहस्पति भगवान की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। तो दोस्तों, ये थी बृहस्पतिवार की व्रत कथा। तो हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में बताने के लिए बृहस्पति भगवान की जय हो अवश्य लिखें। और जरा से भी हमारी कथा अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आगे जो मैं ऐसी कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे और जो सबसे पहले आप मेरी कथा को सुन सकें।